सात अध्याय 13 पद। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? पवित्र आत्मा बता रहा है, प्रेरित यूहन्ना स्वर्ग में हो रही आराधना में भाव विभोर होकर मगन थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक प्राचीन ने आकर प्रश्न पूछा। हम मनुष्यों की जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर आने लगी। हमारा जीवन भी आनंद रूपी वातावरण की दिशा में घूमने लगा था। तभी अचानक फिर से कोरोना हाहाकार मचाने लगा। हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उभरने लगे, कोरोना का कहर कब थमेगा? आज के वीडियो में पवित्र आत्मा प्राचीन द्वारा पूछे गए प्रश्न से हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न का भी जवाब देने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। यह चैनल सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबाएं। आपकी सहायता से ही हम इस अद्भुत ज्ञान को फैला सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपके पाक हुजूरी में आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के अध्ययन में जब आप हमें समझाने वाले हैं कोरोना का कहर कब थमेगा, तो पिता हमें बोलने की और प्रभु जी हर एक सुनने वालों को समझने की सामर्थ्य दे, ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोरोना की दूसरी लहर सब कुछ अस्त व्यस्त कर चुकी है। वातावरण पुनः तनावपूर्ण हो गया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कई लोग मर चुके हैं और कई मृत्यु की आगोश में समाते जा रहे हैं। लोग लगातार मर रहे हैं। फिर भी कई मतलब परस्त लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी में जुटे हैं। कई तो वैक्सीन की चोरी में लगे हैं। शासनकर्ता अपनी गद्दी बचाने की फिराक में जुटे हैं। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा वे विपक्षियों पर दोष लगाकर फोड़ रहे हैं। इस भयंकर समय में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, कोरोना का कहर नवंबर 2019 में चीन से आरंभ हुआ। धीरे धीरे यह कहर पूरे विश्व में फैल गया। तो आइए हम सदैव सर्वशक्तिमान की छाया में बने रहें, उसके वचनों से स्वयं का आत्मिक विकास करते रहें। दोस्तों, कोरोना सर्वशक्तिमान का संकेत है। तीसरी मुहर शीघ्र खुलने वाली है। मनुष्यों पर विपत्तियां और भी गहराने वाली है। यदि आप इन दिनों के बारे में और भी गहराई से जानना चाहें तो हमारे प्रकाशन नंबर 64 को अवश्य देखें। सभी संबंधित वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। दानियल नबी की पुस्तक में लिखी भविष्यवाणियां चीख चीख कर बताती हैं 2019 अंत के आरंभ का वर्ष होगा। 2020 में तबाही के 7 मंजर दिखाई दिए। 2021 प्रभु की चेतावनियों का वर्ष साबित हो रहा है। जनवरी 2021 में लव जिहाद द्वारा, फरवरी 2021 में किसान आंदोलन द्वारा, मार्च 2021 में मसीही सताव द्वारा, अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के द्वारा, मई 2021 में उल्कापिंड से होने वाली तबाही की भविष्यवाणियों के द्वारा मनुष्यों को प्रभु चेतावनी देता जा रहा है। यह पूरा वर्ष प्रभु की चेतावनियों का है। इन चेतावनियों के द्वारा प्रभु हम मसीहियों से भी पूछ रहा है, मेरा आगमन निकट है, कौन मेरा कार्य करेगा? कौन मेरे कार्यों की पूर्ति के लिए जाएगा? 29 अप्रैल के दिन जो उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला था वो नहीं टकराया। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। पवित्र आत्मा ने प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा हमें स्वर्गीय आराधना का दर्शन कराया, साथ ही साथ यह अनमोल ज्ञान भी दिया। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर खराई और सच्चाई से चलने वाले लोगों के अथक प्रयासों के द्वारा यह दर्शन शीघ्र पूरा होने वाला है। इस दर्शन का आनंद यूहन्ना जी ले रहे होंगे। तभी एक बुजुर्गवार का शब्द गूंजेगा। वे अपने प्रश्न के द्वारा मानो हम विश्वासियों से पूछ रहे हैं, जानते हो इस घर में कौन रहेगा? ये लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? दोस्तों, स्वर्गीय प्राचीन जी द्वारा पूछा गया प्रश्न हमें सिखा रहा है, इन अंतिम दिनों में हमें प्रभु की योजना पूर्ति में जुट जाना है। यही धार्मिकता का कार्य हमारी आत्मा को श्वेत वस्त्र पहनाकर स्वर्गीय आराधना का भागीदार बनाने वाला है। कोरोना की पहली लहर सन 2020 में आई। हम तैयार नहीं थे। प्रभु द्वारा दिए जाने वाले दंड की अवधि अर्थात पूरे 40 दिन हम सभी अपने अपने घरों में कैद रहे। कोरोना की दूसरी लहर सन 2021 में हमारे आंखों के सामने आई। इस बार हमने तैयारी की। इस महामारी से बचने का उपाय
अर्थात वैक्सीन भी हमारे पास है, फिर भी हम असहाय हैं। लगातार मौत का सन्नाटा पसरता जा रहा है। इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा लोग मृत्यु का शिकार बनते जा रहे हैं। क्यों? हमसे कई गुना ज़्यादा अस्पताल अमेरिका और ब्रिटेन में हैं, फिर भी वहाँ के लोग मर रहे हैं। क्यों? दोस्तों, सही मायने में इस महामारी का सार्थक तोड़ हम मनुष्यों के पास नहीं है। आमोस नबी की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 2 से 3 पद में लिखा है, जैसे ही अंत के दिन निकट आएंगे, मंदिरों में भजन बंद हो जाएंगे, आराधनाएं रोक दी जाएंगी, शव फेंक दिए जाएंगे। आमोस नबी की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 10 से 13 पद में लिखा है, सभी राष्ट्रों में हाहाकार मचा होगा, लोगों में वचन सुनने की प्यास होगी, पर वह प्यास शांत नहीं हो पाएगी। लोग भयभीत होंगे, जवानों में निराशा भर जाएगी। इर्मिया नबी की पुस्तक उसके 16 अध्याय में लिखा है, आनंद खत्म हो जाएगा, विवाह नहीं हो पाएगा, लोग बीमारियों से मरेंगे, मिट्टी देने की जगह नहीं होगी। यशा नबी की पुस्तक में लिखा है, मनुष्य अपने घरों में बंद होकर ईश्वर के क्रोध को महसूस करेंगे, मनुष्यों का घमंड समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये वचन पूरे होकर ही रहेंगे। मैं आज इन बातों के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला, क्योंकि इन भविष्यवाणियों की सत्यता को आज आप सभी लाइव देखते जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कोरोना प्रभु परमेश्वर के दंड की झलक दिखाने आया है। जैसे ही मनुष्य का घमंड समाप्त होगा, इटली देश के लोगों की तरह मनुष्य घुटनों में आकर प्रभु से अपने गुनाहों की क्षमा मांगेगा, कोरोना समाप्त हो जाएगा। यह महामारी हम मनुष्यों को सत्य का प्रकाश दिखाने आई है, हमारी आंखें खोलने आई है। दोस्तों, इसे देखकर हमें महसूस कर लेना है, पैसा पावर हमें नहीं बचा सकता, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया बचा सकती है। हम मनुष्य बेहद गुनाहगार हैं, हम परमेश्वर के न्याय के समक्ष नहीं टिक सकते। सो हमें घमंड के रथ से उतरकर प्रभु की दया पाने के लिए प्रार्थनाएं करना है। यशायाह की पुस्तक उसके 59 अध्याय के 1 से 2 पद में स्पष्ट लिखा है, हमने स्वयं को ईश्वर से दूर कर लिया है, हम उसके करीब जाना ही नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ वो ही हमें बचा सकता है। दोस्तों, पिछली बार यह मुसीबत अचानक आई, सारा देश संगठित था। इस महामारी से बचने के नित्य उपाय हमारे देश के प्रधानमंत्री और सभी जानकारों द्वारा इजाद किए जाते रहे। देश की सारी जनता उन उपायों पर चलने का प्रयास करती रही। साथ ही साथ प्रभु की शिक्षाओं पर चलने वाले लोग लौ लगाकर प्रार्थनाएं करते रहे, अपने और अपने देशवासियों के द्वारा किए गए गुनाहों की क्षमा प्रभु से मांगते रहे। धीरे धीरे हम सबों के सामंजस्य और परिश्रम से यह भयंकर महामारी समाप्त होने लगी। हम सबों की जीवन की गाड़ी फिर से सही दिशा की ओर मुड़ने लगी, पर अपनी आदत के मुताबिक हम लापरवाह होने लगे। इस महामारी को हम सभी छोटा समझने लगे। हम फिर से ईश्वर को भुलाकर घमंड रूपी रथ पर चढ़ने लगे। हम में से कई तो यह सोचने लगे, हम सबों के परिश्रम और एकता से कोरोना परास्त हुआ है। लोगों ने सच्चाई तो जानी, पर अपना मन नहीं फिराया। हमने परिश्रम तो किया, संगठित भी रहे, पर अपना मन फिराकर हमने प्रभु का धन्यवाद नहीं किया। दोस्तों, ऐसा ही वातावरण उन दिनों में भी होगा जो दिन आने वाले हैं। चारों तरफ मृत्यु का हाहाकार मचा होगा, लोग चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, प्रभु के लोग प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। उन दिनों में भी प्रभु अपने बच्चों की प्रार्थनाएं सुनेगा। 5वें स्वर्गदूत को भेजकर और भी बड़ा हाहाकार मचाने से कुछ पल के लिए मुसीबत फैलाने वाले चारों स्वर्गदूत को रोक देगा। चेतावनी के वर्ष में प्रभु कोरोना की दूसरी लहर के द्वारा मनुष्यों को चिता रहा है। अभी भी अवसर है, पाप करने से रुक जाओ, और भी भयंकर पीड़ाएं आने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे इकलौते पुत्र की दया ही तुम्हें इन आने वाली भयंकर पीड़ाओं से बचा सकती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम मनुष्यों को समझाना चाहता है। तीसरी मोहर खुलने वाली है। इस मोहर के खुलते ही अंधकार का साम्राज्य छाने वाला है। कोरोना का कहर देखकर हमें स्वयं के चाल चलन और वातावरण को सुधारना है। प्रभु के द्वारा भेजी गई इस ताड़ना को हल्की ना